वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश क्लासेस विद सौरभ सर। तो चलिए सौरभ सर के साथ आज एक नई टॉपिक लेकर आता हूं आपके लिए। नई टॉपिक कहने का मतलब ये टॉपिक तो ऐसी बहुत नई नहीं है दोस्तों, लेकिन बस इस टॉपिक में मैं आपको वर्ब के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ज़्यादातर मेरे दोस्त मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्ब की फॉर्म्स में आकर फंस जाते हैं कि आखिर ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगी। और कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर वर्ब की फॉर्म को एक बार क्लियर तरीके से ऐसे बताइए कि वर्ब की फॉर्म हम समझ सकें। तो मैं इस पर आपको अभी पार्ट 1 दे रहा हूँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं दूंगा ताकि मैं आपको वर्ब की सारी फॉर्म क्लियर कर सकूं। जरा इस वर्ब को देखा जाए, क्या इसे आसानी से समझने का क्या तरीका है। तो वर्ब को देखिए दोस्तों, कई प्रकार से बांटा गया है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें हम ईडी लगा के आगे फॉर्म बना देते हैं। वर्ब की बहुत सारी कैटेगरीज होती है और बहुत सारे वर्ब होते हैं। उनको समझने के लिए हमें सभी वर्बों को अच्छे से बेहतर तरीके से जानना होगा। तो चलिए मैं आपकी सुविधा के लिए फॉर योर कन्वीनियंस मैं थोड़ी सी आपकी चीजों को आसान कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, यानी क्रियाओं के अवस्था। तो क्रिया की अवस्थाएं क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, तो आपको पता होगा। वर्ब की फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म और हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी की बात करते हैं। तो दोस्तों आईएनजी तो आप अपने से किसी भी वर्ब की फॉर्म में लगा सकते हैं। तो मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में बता रहा हूं, जहां थोड़े से इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मेरे बच्चों का निवेदन रहा है, मेरे मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा वर्ब की फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए वर्ब की फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म दोस्तों है, मैंने यहां पर समझाया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब अगर आपको वर्ब की फॉर्म केवल फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो आप समझ जाए कि वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस ये कैसे हो गया। ये मैं आपको टेंस समझाते समय सिखाऊंगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया दोस्तों कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को केवल और केवल पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है और ये पास्ट इंडिफिनिट में केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहीं पर नहीं किया जाता। दोस्तों फिर बारी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की। वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब जितने भी परफेक्ट टेंस बनते हैं, यानी जहां पर काम का खत्म होना दिखाया जाता है, उस जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी जारी अवस्था में हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की यानी प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में बात करते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म की। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ब के सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं प्रयोग की जाती। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हमने परफेक्ट पार्टिसिपल कहा है, ये केवल परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती है और इसका मतलब होता है किसी भी क्रिया का पूरी तरह से खत्म होना। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर कि इसे आसानी से कैसे याद करें। तो देखिए मैंने जो पहले वाली अवस्थाएं लिखी हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब जो लिखा है मैंने, इसमें आप देखेंगे कि हमने एक राइम बनाई है जिसे आपको पढ़ना है, समझना है, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास नोट कर लेना है और याद कर लेना है। तरीका क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं। थिंक थॉट थॉट, आप देखेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। थिंक थॉट थॉट यानी थिंक में सोचना, थॉट सेकंड फॉर्म है और थॉट ही इसकी थर्ड फॉर्म भी है। कैसे राइम से करना है दोस्तों, थिंक थॉट थॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, टीच टॉट टॉट, गेट गॉट गॉट, फाइट फॉट फॉट, कैच कॉट कॉट। देखिए इतने शब्दों को आप राइम की तरह पढ़ डालेंगे और इनका मतलब क्या है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जब एक बार अपने याद कर लेंगे तो जैसे ही ये वर्ड आपके सामने आते हैं आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में अपने आप याद आ जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, थिंक थॉट थॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, टीच टॉट टॉट, गेट गॉट गॉट, फाइट फॉट फॉट, कैच कॉट कॉट। इतने सारे राइम सेम वर्ड के हो गए दोस्तों, जिन्हें मैं हिंदी में इनके सामने लिख दिया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बाइंड बाउंड बाउंड। अब देखेंगे अगला फिर राइम पे आ गए हम। बाइंड बाउंड बाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, ये तीनों एक जैसे हैं दोस्तों। बाइंड बाउंड बाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। अब बाइंड जिसे बांधना कहते हैं, फाइंड मीन्स जिसे पाना कहते हैं और ग्राइंड मीन्स
पीसना कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड साइन सोन सोन, विन वॉन वॉन। साइन सोन सोन, विन वॉन वॉन, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं दोस्तों। हैंग हंग हंग, डिग डग डग, फीड फेड फेड, होल्ड हेल्ड हेल्ड, ये चारों लगभग एक दूसरे से राइम बनाते हुए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट जो हमने देखा, ये राइम बनाते हुए हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसकी मीनिंग भी याद करनी है। मैं आपको फिर अगली पार्ट में वर्ब के बारे में बताऊंगा, जहां पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग होते हैं, और जहां पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक होते हैं, और जहां पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ईडी लगाकर बन जाते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म में हमने ईडी लगाया, सेकंड बना, और फिर ईडी लगाया तो थर्ड भी बन गया, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो गए। ईडी से कौन से वर्ब वीक वर्ब होते हैं, कौन से वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे वर्ब की बात भी करेंगे जो वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हैं। चलिए अलग अलग वाले फॉर्मों को देखते हैं। यहां भी हमने एक राइम बनाने की कोशिश की है। ईट एट ईटेन, टेक टुक टेकन। आप देख रहे होंगे, ईट एट ईटेन, टेक टुक टेकन। फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, गिव गिव गिवन। चूज चूज चूजन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। देख रहे हैं सब सेम है दोस्तों, सबके लास्ट में आपको ई एन दिखाई देगा। नेक्स्ट, अब इतनी कैटेगरी में आप बांट लें, 6 वर्ड 7 वर्ड जिसे आप साथ में पढ़ सके उन्हें बांट लें। जैसे मैंने इतना बांट लिया है ड्राइव तक, तो ईट एट ईटेन, टेक टुक टेकन, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, गिव गिव गिवन, चूज चूज चूजन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन। यहां तक दोस्तों हमने इसे बांट लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फ्रीज पर। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, फॉल फेल फॉलन, हाइड हाइड हिडन, राइज रोज राइजन, राइट रोट रिटन, सेक सोक सेकन, राइड रोड राइडन। यहां पर लगभग हमारे सभी वर्ड खत्म होते हैं। अब जरा इन्हें एक बार समझते हैं दोस्तों। जैसे ईट मीन्स हो गया खाना, तो जब हमने खाना की बात की, तो आमतौर पर जब आप किसी वर्ड को अपनी बुक में देखते होंगे, तो आप देखते होंगे ईट के पहले दोस्तों टू लगा होता है, टू ईट, और टू ईट मीन्स दोस्तों लिखा होता है खाना। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हैं ये ईट है, और अगर ईट यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है तो इसे हम खाना नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं खाता है। सर खाता है पढ़ते हैं तो फिर खाना किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखें, खाना कहेंगे तो आप इसे ईट नहीं कहेंगे, टू ईट कहेंगे। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं उसके बारे में बताता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस इरेज करूंगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़े से स्पेस की बात करता हूं, बीच में आपको चीजें समझा देता हूं। जैसे अभी हमने बात की आपसे कि एक वर्ड हमारे पास हो गया दोस्तों, जैसे हमने कहा ईट। अब सर क्या ईट मीन्स खाना होता है? नहीं दोस्तों, ईट एक वर्ब है, और जैसे ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, इस ईट का मतलब दोस्तों हो जाता है खाता है। क्योंकि हमने कहा, क्या कहा? हमने कहा फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो। जैसे ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा खाता है, यानी ईट मीन्स खाता है हो गया। तो सर टेक मीन्स क्या होगा? टेक मीन्स होता है लेना, जिसे हम पढ़ते हैं उसे हम लेना नहीं पढ़ सकते, उसे पढ़ेंगे लेता है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब भी आप इसे पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म को ऐसे ही पढ़ेंगे। तो सर हमें तो खाना लिखना था, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो दोस्तों इसका एक रूल होता है, अगर किसी वर्ब में नानी ने आ जाए खाना, तो ये वर्ब यानी काम ना होके ये नाउन बन जाता है, जिसे कि हम जिरेंड या पार्टिसिपल के जिरेंड या इन्फिनेटिव के रूप में पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप इससे जिरेंड पढ़ते हैं, मैं इसकी आपको अलग से वीडियो बना के टॉपिक दूंगा। अगर आप इससे जिरेंड पढ़ते हैं तो जिरेंड मीन्स होता है दोस्तों किसी भी वर्ब में आईएनजी को जोड़ देना।
तो अगर आप आईएनजी को जोड़ देते हैं तो यही आईएनजी काम करता है दोस्तों इस नानीने का। यानी अगर आप खाना लिखना चाहते हैं तो आप इसे कह सकते हैं ईटिंग। अरे सर, ईटिंग मीन्स तो हमने खा रहा पढ़ा है, ये आप ईटिंग मीन्स खाना क्यों पढ़ा रहे हैं? तो दोस्तों ईटिंग मीन्स खा रहा है तब होगा जब इस वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगी। लेकिन अगर इस वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो इसका मतलब हो गया खाना। और दूसरा तरीका दोस्तों एक हमने और क्या बताया आपको कि इसे आप इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब भी दोस्तों यही होता है। बस याद रखें कि इन्फिनिटिव में हम टू लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी इसी खाना को अगर हमें इन्फिनिटिव में लिखना हो तो दोस्तों हम लिख सकते हैं टू ईट। अब सर क्या टू ईट और ईटिंग वर्ब नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपने जीरेंड या इन्फिनिटिव की बात की, ये वर्ब बदल गया दोस्तों नाउन में। मैं एग्जाम्पल बताता हूं। एक एग्जाम्पल है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं दोस्तों कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, या सिगरेट पीना हानिकारक है, हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि पीना मीन्स तो काम होता है। यहां पे हमने लिखा है सिगरेट पीना हानिकारक है, पीना मीन्स तो काम होता है। अब क्या हमें आप बताइए कि यहां कोई काम हो रहा है? क्या सिगरेट पी रहा है कोई? नहीं। यहां बात हो रही है कि जो सिगरेट पीने वाला काम है वो काम हानिकारक है, यहां कोई सिगरेट पी नहीं रहा है। तो यहां पे जो आपको काम दिखाई दे रहा है ये काम नहीं है, ये नाउन की अवस्था बन जाती है दोस्तों। और उसी नाउन को हम लोग या तो इन्फिनिटिव या तो पार्टिसिपल के रूप से बनाते हैं। यानी या तो इस ना के लिए दोस्तों हम टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, या तो इस ना के लिए हम इसी वर्ब में दोस्तों आईएनजी जोड़ेंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम फॉर्म ऑफ वर्ब की दूसरी पार्ट लेकर आएंगे जिसमें आपको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम पार्ट बताऊंगा। और साथ ही साथ उसकी अगली वीडियो में मैं आपको जीरेंड और इन्फिनिटिव की पूरी वीडियो दूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वॉच द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।